हेलो बिरादर लोग। तो ये कहानी है ली की। एक ऐसा बंदा जो कि जंगल में आया हुआ होता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मजे करने, लेकिन जब घर जा रहा होता है तो उसे एक मिस्टीरियस क्लासरूम दिखता है जंगल के बीचों बीच। और कुछ समय जब बीतता है तब उसे उस क्लासरूम के बारे में कुछ ऐसा सीक्रेट पता चलता है जो कि उसके पैरों तले जमीन खसका देती है। वो एक भूतिया क्लासरूम था और उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि इस मानवा का आखिर नाम क्या है, तो इस मानवा का नाम है दी डिसअपीयरिंग क्लासरूम या फिर दी ड्रिफ्टिंग क्लासरूम या फिर कुछ चाइनीज में भी इसका नाम है, जो कि मैं नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर आप लोग खुद इसे पढ़ना चाहते हो। खैर, मैं कहानी को शुरू से शुरू करता हूँ। हम देखते हैं जंगल में ली और उसकी गर्लफ्रेंड रेसलिंग कर रहे होते हैं। जब उनका रेसलिंग ओवर होता है तब वो अब घर जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन जब ली घर जाने के लिए वापस मुड़ता है तो देखता है कि जिस रास्ते से वो आए थे वो रास्ता गायब हो चुका है और वो घबरा जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। अब ली को अंदर से डर तो लग रहा था, लेकिन वो डर जाहिर करके अपना ऑरा माइनस में नहीं करना चाहता था, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है नहीं कुछ नहीं हुआ, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जब वो आगे बढ़ते हैं तब उन्हें एक ऐसी चीज दिखाई देती है जिनसे मतलब उनकी लगभग पैंट गीली ही हो गई थी। वो देखते हैं कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा क्लासरूम है। ली अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है कि तुम थोड़ी देर यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ आखिर माजरा क्या है। उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकती है, लेकिन ली कहता है तुम शांत रहो, मैं देख के आता हूँ। ली जब उस क्लासरूम की तरफ जाता है और दरवाजे तक पहुंचता है तो उसे एक अजीब सी ही प्रेजेंस महसूस होती है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी गर्दन दबाने वाला है, और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जो कि पीछे खड़ी थी वो अब वहां पर नहीं है, वो गायब हो चुकी है। अब वैसे तो नॉर्मली ली को अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए जाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। पता नहीं उसके मन में क्या है। वो क्लासरूम के अंदर जाने की कोशिश करता है। वो दरवाजा खोलता है और अंदर जाके देखता है तो वो सचमुच का एक क्लासरूम था। बहुत सारे डेस्क लगे हुए थे और एक ब्लैक बोर्ड था और किताबें रखी हुई थी। मतलब ये एक ओरिजिनल क्लासरूम था। और तभी अचानक से उस क्लासरूम का दरवाजा बंद हो जाता है। अब ली की तो फट के चौसठ हो जाती है, लेकिन इतना ही नहीं, उसे फुटस्टेप्स की भी आवाज आती है और वो धीरे धीरे उसी की तरफ आ रही होती है। और जब वो नीचे देखता है तो पाता है कि नीचे ब्लड से सने फुटप्रिंट्स ब्लैक बोर्ड की तरफ जा रहे होते हैं। जहां ब्लैक बोर्ड में कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे होते हैं, वहीं पर नीचे चौक पड़ा होता है। चौक हवा में उड़ता है और ली का नाम उस ब्लैक बोर्ड में ऑटोमेटिकली लिख दिया जाता है। ली अब और ज्यादा घबरा जाता है कि आखिर ये सच में क्या ये एक घोस्ट क्लासरूम है। और जब ली का नाम उस ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है तब हम देखते हैं कि उस क्लासरूम में कई सारे बच्चे या स्टूडेंट्स अचानक से आ जाते हैं। वो क्लासरूम एकदम पूरी भर जाती है, जैसे कि वो एक नॉर्मल क्लासरूम हो और उसमें पढ़ाई चल रही हो। ली का छोटा सा दिमाग अभी भी ये रेंडर नहीं कर पा रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो देखता है कि जो डेस्क पर बैठे बच्चे हैं या फिर स्टूडेंट वो नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल है और उनकी आंखें दिखाई नहीं दे रही। और हमें फिर उस क्लासरूम की टीचर दिखाई जाती है और वो भी बिल्कुल उन्हीं स्टूडेंट्स की तरह है। उसके चेहरे पर अजीब सी स्माइल है और आंखें दिखाई नहीं दे रही। और इसी टीचर ने ली का नाम ब्लैक बोर्ड में लिखा था। अब ली इतना कुछ एक बार में सहन नहीं कर पाता और ये सब देख के वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब ली की आंख खुलती है तो वो अपने आप को अस्पताल में पाता है। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके सामने बैठी होती है। ली अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि आखिर हुआ क्या था। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है कि हम दोनों बास्केटबॉल कोर्ट में बेहोश पड़े थे। जब मैंने अपनी आंख खोली तो तुम भी बेहोश पड़े हुए थे, फिर मैं किसी तरह तुम्हें अस्पताल लेकर आई। ली की गर्लफ्रेंड बोलती है कि जो हमने कल देखा क्या वो सच था ली? और क्या हम कल भूतों से मिले थे? क्या कल जो हुआ वो सब भूतों का काम था? ली बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मैं अपनी माँ को कॉल लगाता हूँ। मेरी माँ पहले भूतों का सामना कर चुकी है, तो शायद उसे कुछ एक्सपीरियंस हो इस मामले में जो कि हमारी मदद कर सके। ली अपनी माँ को कॉल लगा लेता है और सारी बात बताता है। वो दोनों जब घर पहुँचते हैं तो उसकी माँ उन दोनों का स्वागत करती है। वो ली से उसका हाल पूछती है। ली बताता है कुछ भी नहीं हुआ है माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वो अपनी गर्लफ्रेंड का इंट्रोडक्शन अपनी माँ के सामने करवाता है। उसकी माँ उन्हें अंदर आके बैठने के लिए कहती है। दोनों बस बैठ के बात कर रहे होते हैं कि तभी कोई गेट खटखटाता है। ली जब गेट खोलता है तो वहाँ पर एक आदमी था। वो आदमी अपना नाम स्ट्राइप बताता है। दरअसल इस आदमी को ली की माँ ने ही बुलाया होता है उस भूत वाले इंसिडेंट की जांच करने के लिए, उसमें मदद करने के लिए।
ली की माँ भी स्ट्राइप का स्वागत करती है और बैठने के लिए बोलती है। ली की माँ ली को सारी बातें स्ट्राइप को समझाने के लिए कहती है, जो भी कल रात को घटित हुआ था। ली स्ट्राइप की तरफ देखता है और सोचता है कि शायद ये बंदा कोई ढोंगी बाबा है जो कि लूटने आया है, और वो फुसफुसाते हुए अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या ये बंदा भरोसे लायक है? मुझे तो ये बंदा पोंगा पंडित लग रहा है। लेकिन उसकी माँ ली को डांटते हुए बोलती है कि तुम चुपचाप जो कल हुआ था वो बताओ उसे, वो भरोसेमंद आदमी है। जिसके बाद ली सारी बातें समझा देता है जो भी उसके साथ उस रात को घटित हुआ था। स्ट्राइप बोलता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम्हारा एनकाउंटर भूतों के साथ कैसे हो गया। दरअसल जो भूत है केवल लो एनर्जी वाले लोगों को ही दिखते हैं, लेकिन तुम्हारी एनर्जी तो स्ट्रॉन्ग दिख रही है। क्या तुम दोनों ने रेसलिंग करी थी क्या जंगल में? अब ली भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, बोलता है कि ये थोड़ा जान का मामला है, ये जान को खतरा है तो सच बताना पड़ेगा। ली बोलता है कि हाँ 3 टाइम किया था। उसकी गर्लफ्रेंड भी वहीं खड़ी शर्मा रही होती है। उसकी माँ उसे डांटती है बदतमीज और ये सब आलतू फालतू बातें बोल के कि पढ़ाई करने की उम्र में भूत मारी जा रही है। उसके बाद स्ट्राइप एक्सप्लेन करता है और बोलता है, देखो कल तुम्हारी मुलाकात भूत से हुई थी जब तुम्हारी एनर्जी लो थी, क्योंकि तुमने अपनी सारी मेल एनर्जी अपनी गर्लफ्रेंड की ओर ट्रांसफर कर दी थी, इसीलिए तुम्हें ही वो चीज दिखी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड को नहीं दिखी। और एक और बात, इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जो भूत है यानी कि उस क्लासरूम की टीचर है, वो तुम्हें आज फिर से लेने आएगी, क्योंकि तुम अब उस क्लासरूम का हिस्सा बन चुके हो। अब ये सुन के ली की फट जाती है कि अरे भाई ये क्या हो गया यार। ली पूछता है तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं क्लासरूम का हिस्सा बन गया हूँ तो तुम कुछ तो कर सकते हो ना, आखिर तुम भूतों को भगाने वाले हो ना, तुम्हारा काम ही यही है। फिर स्ट्राइप जवाब देता है, देखो भाई अब एक ही रास्ता है जिस रास्ते से तुम उस भूतिया क्लासरूम से छुटकारा पा सकते हो, वो है कि तुम्हें उस क्लासरूम से ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ये सुन के ली भड़क जाता है कि भाई तू कैसी बकवास बातें कर रहा है। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है तू एक पोंगा पंडित है जो कि हमसे पैसे ऐंठना चाहता है। अब क्या मुझे उस भूतिया क्लासरूम में साल भर बिताना होगा ग्रेजुएट होने के लिए? ली की माँ उसे शांत होने के लिए बोलती है और मिस्टर स्ट्राइप से माफी मांगती है ली के इमेच्योर बिहेवियर के लिए। तभी मिस्टर स्ट्राइप अपनी शर्ट के पॉकेट से एक डब्बा निकाल के ली को देता है। उस डब्बे में से कुछ अजीब सा ही ऑरा निकल रहा होता है। ली उस डब्बे को पकड़ते हुए बोलता है कि आखिर ये क्या चीज है? स्ट्राइप बोलता है कि इसे तुम्हें हर दिन रात को पीना होगा। इसे पीने से जो घोस्ट है वो तुम्हें अपना दुश्मन नहीं समझेंगे और तुम भूतों से सेफ रहोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम भूतों से बात करने की कोशिश मत करना, क्योंकि भूत कुछ अलग ही तरह से बोलते हैं। वो तुम्हारी आवाज से ही पहचान जाएंगे और आज तुम्हें वो घोस्ट लेने आएगी। और ध्यान रखना वो कोई नॉर्मल घोस्ट नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत ज्यादा इनटॉलरेंट भी है, तो उसके सामने मस्ती नहीं। फिर स्ट्राइप बोलता है, देखो अब पैसे की बात कर लेते हैं। मेरे हो गए 10,000 मुझे दे दो, या फिर कैश या फिर ऑनलाइन कुछ भी करना है कर दो। ली की माँ बोलती है कि मैंने आपको तो पहले ही पैसे दिए थे ना, अब क्या फिर से देने होंगे? स्ट्राइप बोलता है, देखो पैसे तो देने पड़ेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तब तुम लोग पेमेंट कर देना, लेकिन पैसे तो लगेंगे ही, और ज्यादा नहीं लगने वाले। 1 साल में कुछ 2-3 लाख रुपए खर्च होंगे जब तक कि ली ग्रेजुएट नहीं हो जाता। जिसके बाद जो स्ट्राइप है वो वहाँ से उन सभी को बाय करके वहाँ से जाने लगता है। ली भी सोच रहा होता है कि मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल सही था, ये साला हमारे को लूट रहा है। खैर रात हो जाती है। हम देखते हैं ली अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ होता है। वो कुछ पी रहा होता है और भूत का इंतजार कर रहा होता है कि आखिर कब वो भूत इसे लेने आएगी। वो किसी तरह बस टाइम पास कर रहा होता है, क्योंकि उसके घर में कोई नहीं होता है, क्योंकि आज भूत आ रहा होता है तो ली ने सबको घर के बाहर भेज दिया होता है और ली अकेला रूम में बैठा हुआ है। 11:30 बज गए हैं और अभी तक भी कोई नहीं आया। अब ली सोचता है कि यार इतनी देर हो गई, अब तो कोई भी नहीं आने वाला। लेकिन तभी जब 12 बजते हैं उसके कंधे पर खून टपकता है। ली की ये देख के एकदम फट जाती है और जब वो पीछे देखता है तो वही घोस्ट क्लासरूम की टीचर उसे लेने आई होती है। वो टीचर बोलती है, पढ़ाई छोड़ के यहाँ पर मस्ती करी जा रही है, टाइम पास कर रहे हो, चलो दोबारा से क्लासरूम पर। वो उसका हाथ पकड़ती है, दरवाजा खोलती है और डायरेक्ट जंगल की तरफ ले जाती है क्लासरूम में। क्लासरूम में पहुँचते ही टीचर ली से बोलती है, अपनी सीट पर बैठ जाओ। ली भी बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ जाता है और अपने फोन में देखता है तो वहाँ पर कोई नेटवर्क भी नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी उसके डेस्क के नीचे से कुछ आवाज आती है, किसी के हंसने की, ही ऐसा कुछ। और जब वो नीचे देखता है उसके पैर पर एक बच्चा चढ़ रहा होता है, एक भूतिया बच्चा चढ़ रहा होता है। वो डर के पीछे गिर जाता है और तभी एक लड़की ली से माफी मांगती है कि मुझे माफ कर देना,
ये किसी को भी देख के उस पर चढ़ने की कोशिश करता है। और यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि वो जो बच्चा है, बच्चा अभी भी अपनी माँ की गर्भनाल यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है और ये दोनों भूत है। अब ली समझ नहीं पा रहा होता है कि उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि उसे इनसे बात भी नहीं करनी है, क्योंकि स्ट्राइप ने मना किया है इनसे बात करने के लिए। और उसके बाद एक और हैरान कर देने वाली चीज ली देखता है, वो थी कि वो जो मदर होती है, घोस्ट मदर होती है, वो अपने बच्चे को दोबारा से अपने पेट में ऐसे ठूस ठूस के डालने की कोशिश कर रही होती है। मैं ली तो समझ नहीं पा रहा होता है कि ये आखिर क्या हो रहा है। और जब मैंने शुरू में ये कहानी पढ़ी थी तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हुआ है। खैर, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो अगर पसंद आ रही है तो, और हाइप का बटन जरूर दबा देना, जिससे यूट्यूब मेरी वीडियो को पुश करेगा और मुझे आगे और ऐसी ऐसी कहानी बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो घोस्ट मदर अपने बच्चे को अपने अंदर ठूस रही होती है कि तभी टीचर वहां पर आ जाती है और उसके सर पर यानी कि उस घोस्ट मदर के सर पर एक थप्पड़ मारती है, जिससे उस घोस्ट मदर की एक आंख नीचे आके एक बॉल की तरह टपक के ली के पैरों के सामने गिर जाता है। अब ली फिर ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई ये क्या हो रहा है आखिर उसके साथ, आखिर उसे क्या क्या देखना पड़ रहा है ये सब। तभी घोस्ट मदर आई बॉल को उठाती है और आराम से अपने आँख के अंदर घुसा लेती है और हंसती है ही। और टीचर भी वहाँ से चली जाती है कि क्लास में ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, बकचोदी मत करो। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो बच्चा फिर से उस घोस्ट मदर के अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा है और निकल के वो अपनी माँ का दूध पीने लग जाता है। शायद उसने दूध नहीं पिया है, उसने शायद अपनी माँ का फ्लैश काट के अपने मुंह में डाला है, वो शायद अपनी माँ का फ्लैश खा रहा है। अब इतना कुछ ली के दिमाग में घुस गया है, इतना कुछ उसने देख लिया है, शायद उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतना कुछ ऐसा नहीं देखा होगा। खैर, तभी मुर्गे के बोलने की आवाज आती है, कुकड़ू कुकड़ू ऐसे, और टीचर देखती है कि वाह सुबह हो गई, और सुबह हो जाती है और वो बोलती है कि आज के लिए इतना ही, आज के लिए क्लास ओवर है, सब लोग अपने अपने घर जाओ। टीचर के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि ली ऑटोमेटिकली अपने घर पर पहुंच चुका है, वो अपने रूम में बैठा हुआ है। ली सोच रहा होता है आखिर ये हुआ क्या है, क्लासरूम डिसअपियर हो गया और मैं अचानक से यहाँ पर कैसे टेलीपोर्ट हो गया, क्या मैं जंगल में गया नहीं था, ये सब मेरे दिमाग में ही चल रहा था। खैर, वो सब ये सोच ही रहा होता है। वो अपना फोन चेक करता है, उसमें देखता है कि उसके फोन में 15 मिस कॉल आई थी और वो स्ट्राइप की मिस कॉल थी। और जब वो फोन करता है तो स्ट्राइप उसे बताता है कि सुनो, मुझे उस क्लासरूम की कुछ सच्चाई पता चली है, उसकी हिस्ट्री पता चली है। ली पूछता है क्या हुआ है, तुम इतनी सीरियस आवाज से क्यों बात कर रहे हो। स्ट्राइप बताता है कि उस क्लासरूम में एक बहुत भयंकर आग लगी थी, इतनी भयंकर आग कि उसमें जितने भी बच्चे मौजूद थे, इवन टीचर, सभी के सभी जल के मारे गए थे। लेकिन फिर मेरे दोस्त ने मुझे बताया, जो कि फोरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करता था, उसने बताया कि वो बच्चे जल के नहीं मरे, बल्कि जलने से पहले उनको पॉइजन दिया गया था और इस बात को दबाया गया था, इस बात को पब्लिक के सामने लाने नहीं दिया गया था। और इसी कारण उस क्लासरूम के जो घोस्ट है, उनके मन में बदले की भावना है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, सभी के सभी। ली डरते हुए पूछता है तो आखिर मुझे करना क्या चाहिए। स्ट्राइप बोलता है कि मैंने कुछ और पता लगाया है। उस क्लासरूम का एक स्टूडेंट था जो कि उस क्लासरूम में नहीं मरा है, उस फायर इंसिडेंट से पहले ही उसने उस क्लासरूम को छोड़ दिया था, तो अगर तुम उस बंदे को ढूंढो तो शायद हमें कुछ पता चल सके। ली बोलता है क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। स्ट्राइप बोलता है ये तुम्हारा मामला है, तुम देखो इन सब में, तुम्हें उसे ढूंढना है। ली फिर से गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये साला सच में एक पोंगा पंडित है, ये कुछ मदद वदद कर नहीं रहा, बस अपनी फीस बता देता है कि मेरी इतनी फीस है। खैर, इसके बाद ली पूछता है कि आखिर जो तुमने मुझे वो दवाई दी थी, वो जो बॉल दिया था, आखिर वो चीज क्या थी। स्ट्राइप बताता है वो एक ऐसे बंदे की आंख है जो कि जन्म से ही अंधा था। ये जो आई बॉल है, ये तुम्हें एक ऐसी एनर्जी देगी जिससे भूत तुम्हें अपना मानेंगे, इसलिए मैं तुमसे ओवरचार्ज नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने काम के ही पैसे ले रहा हूँ। ये सुन के ली उल्टी करने लग जाता है। खैर, दिन बीतता है। अगली रात को फिर से ली खुद ब खुद निकल जाता है उस क्लासरूम को ज्वाइन करने के लिए। उसकी माँ उसे फोन करती है कि बेटा तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम क्लासरूम में जा रहे हो। ली बताता है कि हाँ मैं क्लासरूम जा रहा हूँ। माँ बोलती है कि अपना ख्याल रखना, वो बहुत खतरनाक जगह है। ली बोलता है हाँ ठीक है, और वो निकल पड़ता है उस क्लासरूम की ओर। जब वो क्लासरूम की तरफ पहुंचता है तो देखता है कि अभी तक कोई भी स्टूडेंट नहीं आया है। लेकिन जब वो क्लासरूम के अंदर आता है तो वो देखता है कि घोस्ट मदर पहले से ही वहाँ पर आकर बैठी हुई होती है। वो घोस्ट मदर के सामने वाले डेस्क पर बैठ जाता है और पेपर पर कुछ लिखने लग जाता है और घोस्ट मदर को दे देता है। वो घोस्ट मदर भी उस पेपर को पढ़ती है
और उस पे कुछ लिखती है और दोबारा से ली को दे देती है। दरअसल ली ने घोस्ट मदर से पूछा था कि ये जो मेरी सीट के सामने जो बंदा बैठता था वो आखिर कहाँ रहता है। तो इसका जवाब उस घोस्ट मदर ने दिया था कि उसका नाम ज़ेंग जियाओ था, जो कि हिल साइड के एक विलेज जिसका नाम विंजो सिटी है वहाँ पर रहता है। ये देख के ली कुछ और पेपर पर लिखता है, लेकिन तभी वो देखता है कि अचानक से वहाँ पर मौजूद सभी घोस्ट डर रहे होते हैं। घोस्ट मदर और उसका बच्चा भी डर रहे होते हैं। पूरा क्लासरूम घबरा रहा होता है और धीरे धीरे पूरे क्लासरूम में आग फैल रही होती है। ली भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने भी बहुत सारी आग लगी हुई थी। जो वहाँ पर मौजूद स्टूडेंट्स थे वो भी जल के मर रहे थे, वो कराह रहे थे दर्द से कि कोई आखिर उन्हें बचा ले। ली भी सोच रहा होता है कि क्या 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 आज वो मर जाएगा, क्या उसकी मौत ऐसे ही जल के हो जाएगी। लेकिन तब वो महसूस करता है कि उस आग में हीट है ही नहीं, वो आग उसे जला नहीं रही। तभी सामने वो देखता है कि घोस्ट मदर बहुत ज्यादा डरी हुई है, उसके चेहरे से खून निकल रहा है। वो घोस्ट मदर के पास जाता है और अपनी जैकेट निकाल के घोस्ट मदर को ढक देता है और बोलता है कि शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन तभी घोस्ट मदर बोलती है कि तुम्हारी आवाज हमारे जैसी नहीं है। वो बच्चा भी ली की तरफ झपटने की कोशिश करता है। ली घबरा जाता है कि आखिर उसने क्या बोल दिया, उसे तो बोलना नहीं था ना। तभी हम देखते हैं कि वो जो बच्चा होता है वो ली की तरफ झपटता है और ली को काटने ही वाला होता है कि घोस्ट मदर उस बच्चे को पकड़ लेती है और ली को थैंक्स बोलती है। ली भी हैरान हो जाता है कि आखिर वो उसे थैंक्स क्यों बोल रही है। जिसके बाद वहाँ की आग शांत हो जाती है। टीचर बोलती है कि ठीक है बच्चों, अब सब कुछ ओवर हो चुका है, चलो अब क्लास शुरू करते हैं। ली भी अपने डेस्क पर दोबारा बैठ जाता है। हम देखते हैं कि जो घोस्ट मदर है वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। ली उस दृश्य को इग्नोर करना चाहता है और अपने फोन की तरफ देखने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ चबाने की आवाज आ रही होती है बच्चे की तरफ से, क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ का फ्लैश निकाल रहा होता है, मांस निकाल रहा होता है और उसने अपनी माँ का मांस अपने मुंह में पकड़ा हुआ है और वो ली के सामने उस मांस को लाकर रख देता है। घोस्ट मदर बोलती है कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये तुम्हें पसंद करता है। ली उस मांस के टुकड़े को उठा लेता है। अब पता नहीं क्यों उठाता है, मैं होता तो मैं होता ही नहीं यार उस सिचुएशन में, मैं बेहोश हो जाता। खैर ली उस मांस के टुकड़े को उठाता है और सोच रहा होता है ये कैसा गिफ्ट है। तभी ये अचानक से मुर्गे के बोलने की आवाज आती है और क्लास फिर से ओवर हो जाता है। ली अब जंगल में खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि मैं आगे के सवाल उससे नहीं पूछ पाया, मैं भटक गया था। स्ट्राइप को फोन लगाता है इस बारे में पूछने के लिए। वो स्ट्राइप से बात करने की कोशिश करता है लेकिन नेटवर्क एरर आ रहा होता है। वो स्ट्राइप की आवाज ढंग से नहीं सुन पा रहा होता है और ली बोलता है ये साला स्कैमर किसी काम का नहीं है। जिसके बाद ली अब अपने रूम की तरफ निकल पड़ता है। वो सोचता है कि अब मैं घर जाऊंगा और जाके जो थोड़ा बहुत बचा कुचा टाइम है उसमें 3-4 घंटे की नींद ले लूंगा और आराम करूंगा। और जब वो रूम की तरफ जाता है अपने, तो देखता है कि उसके बेड में वही घोस्ट मदर बैठी हुई है अपने उसी बच्चे के साथ और उस बच्चे का अम्बेलिकल कॉर्ड अभी भी अपनी माँ से जुड़ा हुआ है। ली सोचता है कि आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं। वो घोस्ट मदर बोलती है कि मैं यहाँ पर इसीलिए हूँ क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो कि मेरा है। अब ली जब जेब में देखता है तो सोचता है कि हाँ यार इसका फ्लैश मेरे जेब में है। भाई फ्लैश मास्क को कौन जेब में रखता है, अजीब बात है यार। खैर वो पूछता है कि आखिर वो कैंची के साथ तुम क्या कर रही हो। और तभी हम देखते हैं कि वो जो घोस्ट मदर होती है वो अपने अम्बेलिकल कॉर्ड को उस कैंची की मदद से काट देती है और अब उसका बच्चा आजाद हो जाता है। ली भी सोचता है आखिर इसने इस चीज को खुला छोड़ दिया और तभी वो जो बच्चा होता है खुले सांड की तरह वहाँ से कूदता है और खिड़की की तरफ झपटता है और शीशा तोड़ते हुए बाहर की ओर चला जाता है। ली उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब होता है। तभी जो घोस्ट मदर होती है वो ली को पकड़ के बेड की तरफ ले जाती है। ली पूछता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। घोस्ट मदर बोलती है तुम्हें पता है कि मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। तभी वो ली के क्लोज आती है, उसके चेहरे की तरफ आती है, उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट करने लग जाती है, निकालने लग जाती है। ली भी बहुत ज्यादा डिजी फील करने लग जाता है और बोलता है कि प्लीज रुक जाओ, तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें बचाया था। और तभी घोस्ट मदर अपने सेंसेस में आ जाती है और उसे छोड़ देती है। वो बोलती है कि ठीक है मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। तभी वो ली का चेहरा पकड़ती है और अपने सीने में चिपका लेती है। शायद उसने ली को अपना दूध पिला दिया। ली खुद को छुड़ाता है और दूसरी तरफ हो जाता है, खांस रहा होता है और बोलता है कि आखिर ये तुमने मुझे क्या पिला दिया। घोस्ट बताती है कि मेरा नाम लिल वू है और तभी वो उठ के वहाँ से जाने लग जाती है। ली उसे रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी उसे फोन आता है जो कि स्ट्राइप का होता है। स्ट्राइप डायरेक्ट ली से बोलता है कि क्या तुम अभी तक मरे नहीं। ली बोलता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। स्ट्राइप बोलता है मैंने कहा था ना तुमसे कि घोस्ट से कोई भी चीज एक्सेप्ट मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो वो घोस्ट तुम्हें फॉलो करेगा। वैसे अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। ली बोलता है मैं ठीक हूँ, वैसे मैंने उस
ड्रॉप आउट स्टूडेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, अब मुझे क्या करना चाहिए। स्ट्राइप बोलता है उठो वहाँ से और जाओ वहाँ पर ढूंढो उसको। फिर ली बोलता है नो हेल्प फ्रॉम स्कैमर। भाई ये स्कैमर ही है, मतलब ली के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि ली एक नाव में बैठा हुआ है और उसी गांव की तरफ जा रहा होता है जिसका नाम जिंगजुआन विलेज होता है। उसके साथ एक नाविक भी होता है जो कि उसे कहते जा रहा होता है कि आखिर तुम उस जगह में जा क्यों रहे हो, वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, कोई भी वहाँ पर नहीं जाता और जो कोई भी जाता है वो आज तक जिंदा नहीं आया है उस गांव से। ली बताता है कि मैं एक बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जिसका नाम जैंग जियाओ है, क्या तुम इस नाम के बंदे को जानते हो। नाविक बोलता है कि क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि उस गांव में जाना खतरे से खाली नहीं है। ली पूछता है कि क्यों, क्या कुछ हुआ था उस गांव में। नाविक बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है देखो वो जो गांव है वो एक भूतिया गांव है, बहुत समय पहले उस गांव में आग लगी थी और जैंग जियाओ उसी आग में मारा गया था। अगर तुम चाहो तो मैं ये नाव वापस घुमा देता हूँ, तुम घर चले जाओ। लेकिन ली बोलता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम सीधा वहीं चलो उसी गांव की तरफ और मुझे पूरी बात बताओ कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन वो नाविक कुछ नहीं बता रहा होता। तभी ली अपनी जेब से 500 का नोट निकालता है और उसे पकड़ाता है, ये लो अब बोलो। नाविक बोलता है मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ, तुम मुझे पैसा दोगे और मैं किसी की जान खतरे में डाल दूंगा। लेकिन ली फिर अपनी जेब से दूसरा 500 का नोट निकालता है और बोलता है कि अब क्या ख्याल है। नाविक बोलता है ठीक है मैं बताता हूँ। तो जैंग जियाओ की कहानी कुछ ऐसी है कि जैंग जियाओ एक ऑर्फन बच्चा था जो कि बाहर सिटी में अपनी पढ़ाई करता था, लेकिन एक दिन अचानक से वो घर वापस आ गया और कुछ ही दिन बीते थे कि उसके घर में आग लग गई थी, जिस आग के कारण वो जल के वहीं पर मारा गया। ली सोचता है कि आखिर ये कैसा कोइंसिडेंस है, उस क्लासरूम के बच्चे जो कि जल के मरे थे और ये जैंग जियाओ भी यहाँ पर भी जल के मरा है। नाविक बोलता है देखो जब जैंग जियाओ मरा था उसके जो पड़ोसी थे उन्होंने रात को जैंग जियाओ को कई बार वहाँ पर देखा है, वहाँ पर टहलते हुए, जिसके बाद पूरे गाँव ने उस गाँव को छोड़ दिया और वहाँ से छोड़ के कहीं दूर चले गए और अब उस गांव को श्रापित गांव कहा जाता है और मुझे नहीं लगता कि तुम उस श्रापित गांव में जाना चाहोगे, तो क्या मैं तुम्हें वापस ले चलूं। ली इग्नोरेंस वाले फेस से बोलता है कि नहीं नहीं ये लो 500 पकड़ो और मेरे को ले चलो वहाँ पर। नाविक भी यही करता है, वो ली से पैसे लेता है और कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि ली उस गांव पर पहुंच चुका है। वहाँ पर उसे ठंड महसूस हो रही है और उसे अजीब सा ही एहसास हो रहा है। वो देखता है कि पूरा गाँव एक खंडहर की तरह है और तभी उसे पीछे से कुछ प्रेजेंस महसूस होती है कि ये कौन है। पीछे मुड़ के देखता है तो ये वही लिल वू होती है, यानी कि घोस्ट मदर। ली पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई। लिल वू बताती है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे पास मेरा फ्लैश है, तो तुम जहाँ जाओगे मैं वहीं पर रहूंगी। फिर घोस्ट मदर पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर इस खतरनाक जगह पर क्या कर रहे हो। ली बताता है कि मैं यहाँ पर जैंग जियाओ को ढूंढने आया हूँ, पर मुझे लगता है कि अब वो भी एक भूत बन चुका है। लिल वू बोलती है कि क्या तुम यहाँ पर आज रात बिताने वाले हो। ली बोलता है कि हाँ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है। लिल वू बताती है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ली बोलता है हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मेरे साथ अगर कुछ हुआ तो तुम मेरी मदद करोगे ना। लिल वो बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, लेकिन इसके बदले क्या तुम मुझे टीवी में एक मेरा फेवरेट प्रोग्राम देखने दोगे। ली बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें तुम्हारा फेवरेट प्रोग्राम देखने दूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक अपार्टमेंट रेंट कर दूंगा और ये फ्लैश वहाँ पर रख दूंगा, तुम्हें जितना चाहिए उतना प्रोग्राम देख लेना। लिल वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है ये सुन के, जिसके बाद हम देखते हैं लिल वो अपने कपड़े उतारने लग जाती है ली के सामने। ली पूछता है आखिर तुम ये कर क्या रही हो और मेरे सामने मत आओ। लिल वो बताती है कि वो ली की मेल एनर्जी को थोड़ा डिक्रीज कर रही है ताकि घोस्ट उसे जल्दी से स्पॉट ना कर पाए। और हम देखते हैं कि ये चीज ली पर काम कर रही होती है क्योंकि ली के नाक से खून निकल रहा होता है और ये खून ठरक वाला खून होता है। तभी लिल वो का चेहरा सीरियस होता है और बोलती है कि वो यहाँ पर है, वो देखो। और ली भी जब उसकी तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे कोई इंसानी फिगर दिखाई देता है। लिल वू ली का हाथ पकड़ती है और उसे खींच के उस फिगर की तरफ लेके जाने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जैंग जियाओ जो कि रेड कपड़ों में होता है और वो फांसी में लटका हुआ होता है, उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है। ली उसे देख के सोचता है कि बोटमैन ने तो कहा था कि जैंग जियाओ जल के मरा था, लेकिन यहाँ तो इसे फांसी लगी हुई है। तभी ली जैंग जियाओ के सामने जाता है और उससे पूछने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि तुम तो फायर में मरे थे ना, जब आग लगी थी तो तुम क्या कर रहे थे, उस दिन क्या हुआ था, मुझे सब बताओ। लिल वो बोलती है कि ली तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, ये रस्सी से बंधा हुआ है, ये कहीं जा नहीं सकता, ये तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ली भी बोलता है ठीक है अब देखते हैं मैं क्या कर सकता हूँ। और जैंग जियाओ भी वहाँ पर लटका हुआ हंस रहा होता है, शायद वो कुछ
बताने के मूड में नहीं होता है। तभी ली का फोन बजता है। ये स्ट्राइप का फोन था। ली स्ट्राइप से बोलता है कि मुझे ज़ांग जियाओ मिल गया, लेकिन ये तो पहले ही मर गया है, ये लटका हुआ है यहाँ पर फांसी पर और मेरे से बात भी नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए। स्ट्राइप बोलता है उस पे थूक दो, भूतों को ये सब पसंद नहीं होता है, वो ह्यूमन सलाइवा से डरते हैं। फिलहाल मैं अभी बिजी हूँ, तुम अभी खुद ब खुद संभाल लो। और ये बोलते वो फोन काट देता है। ली भी सोचता है कि थूक दूं इस पर, ये कैसी एडवाइस है, लेकिन फिर भी वो ट्राई करता है। वो ज़ांग जियाओ के कंधे पर थूक देता है, जिससे उसका कंधा जलने लग जाता है और ज़ांग जियाओ जोर से चिल्लाने लग जाता है। जब वो चिल्लाने के लिए मुंह खोलता है तो ली कुछ ऐसी चीज नोटिस करता है जो कि उसे बहुत ज्यादा हैरान कर देती है। वो देखते हैं कि जो ज़ांग जियाओ है उसका टंग है ही नहीं, उसकी जीभ है ही नहीं, उसकी जीभ गायब है, किसी ने उसकी जीभ काट दी है। तभी जो घोस्ट मदर यानी कि ली को चिल्लाते हुए बोलती है कुछ हो रहा है, बहुत अनसेफ जगह मुझे ये फील हो रही है, चलो यहाँ से भागो। वो ली का हाथ पकड़ती है और जंगल की तरफ ले जाने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि जंगल के बीच से कुछ रेड घोस्ट पोकेमोन टाइप के चीज आ रहे होते हैं, जिन्होंने अपने पीछे कॉफिन टांग रखा होता है यानी कि ताबूत, और वो ताबूत डायरेक्ट ज़ांग जियाओ की तरफ जा रहा होता है। घोस्ट मदर बोलती है कि ये एक घोस्ट मैरिज है और तभी उस ताबूत से एक हाथ निकलता है, जिसे देख के लील वो बहुत ज्यादा डर रही होती है। और तभी हम देखते हैं उस ताबूत से एक सुंदर सी लड़की निकलती है, जिसके बाल व्हाइट होते हैं और बड़े बड़े नाखून होते हैं और उसने एक अजीब सी ही ड्रेस पहनी होती है। वो ज़ांग जियाओ से बोल रही होती है कि बहुत समय हो गया तुमसे मिले ज़ांग जियाओ, और ऐसा बोलते हुए वो ज़ांग जियाओ को किस करती है और अपने सारे कपड़े उतार देती है। तो भाई लोग ये था इस कहानी का पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना और इस वीडियो को लाइक और हाइप जरूर करना, ताकि मेरी वीडियो को YouTube पुश कर सके। और अगर आप मुझे कुछ एडिशनल हेल्प करना चाहते हो तो ये कर देना कि इस वीडियो को रिप्ले में लगा के फोन को साइड में रख देना, जिससे आपको थोड़ा ब्रेक तो मिलेगा ही फोन से और मुझे बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी मेरी वीडियो को और लोगों तक पहुंचाने में। तब तक के लिए चलता हूँ, फिर मिलेंगे कहीं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।